अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मरियम फातिमा। तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सभी का खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने योगा इंस्ट्रक्टर से की मुलाकात। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना केसीआर का दौरा महाराष्ट्र। मगरबी बंगाल में एक और ट्रेन हादसा, एक ही पटरी पर दो ट्रेनें 12 डब्बे पटरी से उतर गए। केसीआर पर इख्तिदार से महरूमी का खौफ तारी, रेवंत रेड्डी का बयान। नाज़रीन, अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने योगा इंस्ट्रक्टर से की मुलाकात। मिस्र के सरकारी दौरे पर गए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते की शाम काहिरा में चंद अहम शख्सियात के साथ दो मुमताज़ योगा इंस्ट्रक्टर से की मुलाकात। मोदी ने योगा इंस्ट्रक्टर से नद्दा आदिल और रेम जबेक हसन आलम होल्डिंग कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO और मारूफ मिस्री मुसन्निफ और पेट्रोलियम के हुकूमत अमली साज तारिक हैगी से मुलाकात की। मिस्टर मोदी ने ट्वीट किया, नद्दा आदिल और मोहतरमा रेम जबेक पूरे मिस्र में योगा को मकबूल बनाने के लिए काबिल सताइश कोशिशें कर रहे हैं। केसीआर पर इख्तिदार से महरूमी का खौफ है तारी, रेवंत रेड्डी का बयान। सदर TPCC रेवंत रेड्डी ने कहा है कि केसीआर को इख्तिदार से महरूमी का खौफ सता रहा है, इसलिए वो अपने फर्जंद KT रामाराव को दिल्ली की गुलपो में मरकजी वज़रा से मुलाकात के नाम पर दौड़ा रहे हैं। इन्होंने कहा है कि KTR का दौरा दिल्ली कंटोनमेंट रोड से मेट्रो रेल रियासत के मफादात की तकमील के खतार ख़तई नहीं था। इनके दौरे को केसीआर ख़ानदान पर IT के धावों के तनाजुर में दिखाना चाहना चाहिए। रेवंत रेड्डी ने कहा है कि IT धावों में कई राजदाराना बातें सामने आई हैं। इन तफसीलात को ज़राए अबलाग में आने से KTR रामाराव ने रुकवाया था। इन्होंने कहा है कि IT धावों में ज़ब्त असासजात के हुसूल के खातिर केसीआर ने मोदी के आगे हथियार डाल दिए हैं। मगरबी बंगाल में एक और ट्रेन हादसा, एक ही पटरी पर दो ट्रेनें 12 डब्बे पटरी से उतर गए। हिंदुस्तानी रेलवे की लापरवाही का एक और वाक़या सामने आया है। हुकाम और अमले की लापरवाही की वजह से इस माह की 2 तारीख को ओडिशा के भानागा बाजार स्टेशन पर 3 ट्रेनें आपस में टकरा गई थी। इस हादसे में 292 अफराद हलाक और 1100 जख्मी हुए थे। ये मुल्क के रेलवे की तारीख का सबसे बड़ा हादसा बन गया था। और आज एक और ताज़ा वाक़या में एक और बड़ा हादसा हुआ। एक ही पटरी पर सफ़र करने वाली 2 मालगाड़ियाँ आपस में टकरा गई। चूँकि ये ट्रांसपोर्ट ट्रेन थी, इसीलिए जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ट्रेन का लोको पायलट शदीद जख्मी हो गया है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना केसीआर का दौरा महाराष्ट्र। प्यारे सरबराह वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव पीर से महाराष्ट्र का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। वो पड़ोसी रियासत के पंडापुर और तुलजापुर की मनादिर में खुसूसी पूजा करेंगे। बादशाह जलसे से भी खिताब करेंगे। वज़ीर आला तेलंगाना मुल्क की सियासत में मियारी तब्दीली के अज़म के साथ गुज़िश्ता कुछ अरसे से इस मगरबी रियासत में BRS की तौसीक़ के इक़दामात कर रहे हैं। इसी के हिस्से के तौर पर वो महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। इनके साथ कई वज़रा, अरकान असम्बली, अरकान कौंसल और दीगर अवामी नुमाइंदे होंगे। वज़ीर आला पीर की सुबह 10 बजे हैदराबाद से बज़रिए कार महाराष्ट्र के लिए रवाना होंगे। शाम को वो शोलापुर पहुंचेंगे और रात वहीं क़याम करेंगे।
मदीना मुनव्वरा में हज सीजन का पहला मरहला कामयाबी से मुकम्मल हो गया। जिलहज की 8 तारीख की ज़ोहर तक तमाम आज़मीन मनी के ख़ैमे बस्ती में पहुँच जाएंगे, लिहाजा मदीना मुनव्वरा में कोई हाजी नहीं रहेगा। सऊदी हुकाम ने कहा है कि मदीना में हज सीजन का पहला मरहला कामयाबी से मुकम्मल हो गया है। मुख्तलिफ ममालिक से बर्री और फ़िज़ाई रास्तों से बराह रास्त मदीना आने वाले 8,33,000 आज़मीन को मरहलेवार मक्का रवाना किया गया है। भाई को बचाने के दौरान बहन ग़रक़ाब। शुमाली ज़िले बारामूला के संभल इलाके में इतवार के रोज़ भाई को बचाने के दौरान बहन डूब गई और बादशाह इसकी लाश को बाहर निकाल कर लवाहिक़ीन के सुपुर्द कर दिया गया। इत्तलात के मुताबिक बारामूला के शादीपुरा संभल इलाके में इतवार के रोज़ उस वक्त सनसनी का माहौल फैल गया जब 21 साल नज़ाकत अली नहाने के दौरान ग़रक़ाब हुआ। मालूम हुआ है कि बहन, जिसकी शनाख्त 18 साल नुज़हत अफजल के बतौर हुई है, ने भाई को बचाने की खातिर दरिया में छलांग लगाई। मुकामी ज़राए ने बताया कि चंद अफराद ने भाई बहन को पानी से बाहर निकाल कर अस्पताल मुंतकिल किया। ताहम वहां पर तैनात डॉक्टर ने बहन को मुर्दा करार दिया, जबकि भाई को भी नाजुक हालत में GVC श्रीनगर मुंतकिल किया गया, जहां पर इसकी हालत तशवीशनाक बताई गई है। शर्मिला की कांग्रेस में शमूलियत से हेमंत राव लाइल्म। सीनियर कांग्रेस कायद वी हेमंत राव ने कहा है कि सदर YSR तेलंगाना पार्टी YS शर्मिला की कांग्रेस में शमूलियत के मुतालिक वो लाइल्म हैं। आज गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए हेमंत राव ने कहा है कि अगर शर्मिला वाकई कांग्रेस में शामिल होने का इरादा रखती हैं तो इनके लिए बेहतर होगा कि वो आंध्र प्रदेश की सियासत को तरजीह दें। इनके लिए तेलंगाना से ज़्यादा आंध्र प्रदेश फ़ायदेमंद रहेगा। राव ने कहा है कि कांग्रेस का सुनहरा माजी वापस आ रहा है। हम BRS को शिकस्त से दो चार करने के मौक़िफ़ में आ चुके हैं और इस सूरत हाल में कोई भी कांग्रेस पार्टी से दूरी अख्तियार करने के मुतालिक सोच भी नहीं सकता। इन्होंने कहा है कि कांग्रेस की लहर शुरू हो चुकी है, तमाम मुसलमान कांग्रेस के साथ हैं। सबको यकीन हो चुका है कि सिर्फ कांग्रेस ही हकीकी मायनों में सेक्युलर जमात है और BJP को इक़्तिदार से हटाने की ताकत कांग्रेस ही के पास है। इन्होंने अवाम से BRS और BJP के गुमराह कुन प्रोपेगेंडों से खुद को महफूज रखने की अपील की है। आसाम सैलाब में अमित शाह ने मरकज़ से हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आसाम में तूफ़ानी बारिश की वजह से पैदा होने वाली सैलाब जैसी सूरत हाल के पेश नज़र वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा से बात की और इन्हें मरकज़ की तरफ से हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। मिस्टर शाह ने इतवार को ट्वीट किया कि तूफ़ानी बारिश की वजह से आसाम में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है और मैंने वज़ीर आला हेमंत शर्मा से बात की है और इन्हें मरकज़ से हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई है। इन्होंने कहा है कि नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स की टीम में पहले ही वहां राहत और बचाव के काम में मसरूफ़ है और ज़रूरत पड़ने पर सूरत हाल से निपटने के लिए मुनासिब तादाद में सिक्योरिटी फोर्स को तैयार रखा गया है। कश्मीर में फौजी जवानों पर मस्जिद में दाखिल होकर ज़बरदस्ती जय श्री राम का नारा लगाने के लिए मजबूर करने का इल्ज़ाम। फौजी जवानों पर जम्मू कश्मीर के पुलवामा ज़िले के ज़ादार गांव की एक मस्जिद में घुसकर लोगों को जय श्री राम का नारा लगाने पर मजबूर करने का इल्ज़ाम आयद किया गया है। मामला हफ्ते की सुबह का बताया जा रहा है। वाक़े के मंजर आम पर आने के बाद जम्मू कश्मीर की साबिक़ चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती ने मामले की तहक़ीक़ात का मुतालबा किया है। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया, पुलवामा की एक मस्जिद में 50 RR जवानों के दाखिल होने और मुसलमानों को जय श्री राम के नारे लगाने पर मजबूर करने की खबर सुनकर सदमा हुआ। ये उस वक्त हुआ जब अमित शाह यहाँ हैं और यात्रा शुरू होने वाली है, इसलिए ये महज इश्तियाल अंगेज़ी है। जब इंडियन एक्सप्रेस ने श्रीनगर में दिफाई तर्जुमान से सवाल किया तो इन्होंने कहा कि इन्होंने केस की तफसीलात तलब की है। शोहर और ससुराल वालों की हरासानी से खातून ने 3 साल लड़के के साथ कर ली खुदकुशी। हैदराबाद में अफसोसनाक वाक़या। हैदराबाद में पेश आए एक अफसोसनाक वाक़े में शोहर और ससुराली रिश्तेदारों की हरासानी से तंग आकर बीवी ने अपने 3 साल बेटे के साथ खुदकुशी कर ली। यह वाक़ा शहर हैदराबाद के फिल्म नगर विनायक नगर में पेश आया। इस खातून की शनाख्त 23 साल सुरेशा के तौर पर की गई है, जो 3 माह की हामिला भी है। ज़राए के मुताबिक शोहर और ससुराली रिश्तेदारों की जानिब से हरासानी से तंग आकर इस खातून ने यह इंतहाई इक़दाम किया है। सुरेशा और इसके शोहर विश्वनाथ के दरमियान झगड़े हो रहे थे। इसने बेटे को फांसी दे दी और फिर खुद भी खुदकुशी कर ली। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही पुलिस वहां पहुंच गई, जिसने ज़ाब्ते की कार्रवाई करते हुए इन दोनों की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल के मुर्दाखाने में महफूज करवा दिया है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करते हुए जाँच शुरू कर दी है। बताया जाता है कि इस जोड़े की शादी 9 जून 2019 को हुई थी।
कार से टकरा जाने के बाद बाइक हवा में उड़कर वैन पर गिर पड़ी, बाप की मौत, बेटा जख्मी। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में कार से टकरा जाने के बाद एक मोटर बाइक हवा में उड़कर पीछे से आने वाली पैसेंजर वैन पर गिर पड़ी, जिसके नतीजे में बाप मौके पर ही जाबाक हो गया और कमसिन बेटा शदीद जख्मी है। फौत होने वाले शख्स की जाकिर हुसैन के तौर पर शनाख्त की गई है और इसका नाबालिग बेटा उस वक्त जख्मी हो गया। जी चावड़ी पुलिस ने हादसे के सिलसिले में एक केस दर्ज किया है और मामले की तहकीकात कर रही है। मरकजी इलेक्शन कमीशन के अहदेदारों से तेलंगाना पीसीसी इलेक्शन कोऑर्डिनेशन के वफद की नुमाइंदगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अहदेदारों के दौरे हैदराबाद के मौके पर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस इलेक्शन कोऑर्डिनेटर कमेटी के सदर नशीन जी निरंजन की क़यादत में डॉक्टर मरी चिन्ना रेड्डी ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सीनियर डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर धर्मेंद्र शर्मा जी से मुलाकात की और 32 शिकायत पर मबनी तफसीली याददाश्त हवाले किए, जिसमें खास तौर पर घर घर जाकर वोटर्स की तहकीकात का काम सुपरविजर्स और BLOs अपना काम मुकम्मल नहीं कर सके, इसीलिए कि रियासत हुकूमत ने 10 साला जश्न 2 जून से 22 जून 2023 मनाने के लिए सरकारी अहदेदारों का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से ये अहम काम तकमील नहीं हो पाया। तेलंगाना बोर्ड के रुकन असम्बली राठौड़ बापूराव सड़क हादसे में महफूज। आदिलाबाद जिले के हल्का असम्बली बोर्ड के रुकन असम्बली राठौड़ बापूराव सड़क हादसे से महफूज रह गए हैं। निर्मल बाईपास पर वो जिस कार में सफ़र कर रहे थे वो बेकाबू होकर और एक गाय से टकरा गई, जिसके नतीजे में MLA की गाड़ी का अगला हिस्सा मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। MLA बापूराव की उंगलियां शदीद जख्मी हो गई। खून बह जाने की वजह से इन्हें फौरी इलाज के लिए दूसरी गाड़ी में आदिलाबाद के अस्पताल मुंतकिल किया गया। डॉक्टर ने कहा है कि फ़िलहाल MLA बापूराव की सेहत मुस्तकम है और परेशानी की कोई बात नहीं है। हैदराबाद तारीख़ी गुलजार हाउस की बहाली का काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। हैदराबाद के तारीख़ी गुलजार हाउस की बहाली के काम करीब मुकम्मल हो चुके हैं। काम के आगाज़ से पहले 8 माह तक तहक़ीक़ की गई और इसके बाद काम शुरू करवाया गया। पानी को पंप करने के लिए 5 हॉर्स पावर का पंप इस्तेमाल किया जाएगा। कुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी और दक्कन ट्रेन हेरिटेज की जानिब से करवाए जाने वाला गुलजार हाउस की तामीरी नौ का काम करीबुल ख़त्म है। तेलंगाना के IAS ऑफिसर अरविंद कुमार ने हैदराबाद के गुलजार हाउस का एक छोटा क्लिप ट्विटर पर पोस्ट करते हुए लिखा, काम तकमील के मरहले में है। हैदराबाद में हफ्ते की शब हुई बारिश से कई नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। शहर हैदराबाद के कई इलाके कल शब हुई बारिश के बाद सड़कें झील में तब्दील हो गई। ग्रेटर हैदराबाद के नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए, जिसमें यूसुफगुड़ा, कृष्ण नगर, विंगलराव, बेगमपेट, MS मख्ता और फिल्म नगर के नशेबी इलाके में बारिश का पानी दाखिल हो गया। दौरा दिल्ली के बाद रियासती वजीर तारक रामाराव की ज़ेर क़यादत टीम हैदराबाद वापस हो गई। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव की ज़ेर क़यादत टीम हैदराबाद वापस हो गई है। तारक रामाराव अरकान पार्लियामेंट रंजीत रेड्डी और प्रभाकर रेड्डी के साथ रियासती दारकूमत वापस हुए। अपने दौरे के एक हिस्से के तौर पर KT रामाराव ने 3 मरकजी वज़रा से मुलाकात की है। फलकनुमा पुलिस ने कत्ल की साजिश रचने के इल्ज़ाम में 4 अफराद को हिरासत में ले लिया। फलकनुमा पुलिस ने एक कार्रवाई के दौरान कत्ल की साजिश को नाकाम बनाते हुए 4 अफराद को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने इस सिलसिले में 27 साला अशफाक, 19 साला सुबहानी, 19 साला जमील को हिरासत में ले लिया है, जबकि एक और मुलजिम फरार बताया गया है। पुलिस मुलजिमीन के कब्जे से 3 दरांती चाकू, 2 बाइक्स, 2 सेलफोन्स को जब्त कर लिया है और मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। शाबाश, वेट करो भाई। सबका आदाब। आज हमारा फलकनामा पुलिस कल 4 लोग को पकड़ा जो मर्डर करने की कोशिश कर रहा था। उनके साथ साथ 3 सिकल्स और 3 चाकू बरामद किया और 2 टू व्हीलर्स, 2 सेलफोन भी किया। जो पकड़ा गया उनका नाम है मीर अशफाक अली, मोहम्मद शुबान खान अलियास शुबानी, मोहम्मद जमील खान अलियास काजा खान। एक्चुअली इसका मोटिव जो है, जो आमिर है, जो मेन अक्यूज है मीर अशफाक अली अलियास आमिर खान है, उसका और उसका रिलेटिव जो है
नाजिम ईशान के साथ कुछ महीने पहले झगड़ा हुआ। उसके बाद ये आमिर जो है, झगड़ा में आमिर ने नाजिम को मारा। तो आमिर में ये गुस्सा या जो भी एंग्री पैदा कर लिया, क्योंकि तो नाजिम बाहर जाके इसके बदनामी कर रहा था। और साथ साथ आमिर का ये भी शक था कि नाजिम ब्लैक मैजिक कर रहे हैं उनके बीवी के ऊपर। तो उसके लिए उनका दोस्तों से मिलके फरहान, शुबान खान, जमील खान, इमरान, छोटा इरफान और एक बॉय जूनल जो 18 साल से छोटा बच्चा के साथ एक प्लान किया कि कल जैतून होटल के पास, जो फलकनामा में जैतून होटल के पास, उसके ऊपर अटैक करने का कोशिश प्लानिंग किया था। बट जैसे हमारे पास इन्फॉर्मेशन आया, हमारे क्राइम टीम के पास इन्फॉर्मेशन आया कि वैसे प्लानिंग चल रहा है, तो अटेम्प्ट होने के पहले हम लोग उन लोग को पकड़ लिया। और साथ साथ उनसे ये 3 सिकल्स और 3 चाकुएं बरामद किया। और उनके ऊपर क्राइम नंबर 172/2023 अंडर सेक्शन 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी सेक्शन 149 रेड विथ 511 और आर्म्स एक्ट का 25(1)A आर्म्स एक्ट का सेक्शन भी लगा है। और आज अभी कोर्ट में प्रोड्यूस करने वाला है। ये सारी ऑपरेशन जो है शेख जहांगीर एडिशनल डीसीपी और इंचार्ज फलकनामा डिवीजन का एसीपी उनके निगरानी पे, और इंस्पेक्टर फलकनामा राघवेंद्र और एसआईज नागराजू, रवि कुमार और क्राइम कांस्टेबल्स मोहम्मद रियाजुद्दीन और ES विनय कुमार और शिवा ने ये ऑपरेशन सक्सेस करवाया। इन सभी को CP साहब की जानिब से सभी को बधाई देता हूँ। और सबको रिवॉर्ड्स का भी प्रपोजल किया गया, ताकि इतना हार्डवर्क करके ये क्राइम को रोका, उनको पुलिस डिपार्टमेंट ज़रूर एप्रिसिएशन देंगे। और सभी को इस मौके से सभी जितने भी लोग देख रहे हैं, सभी को हम लोग एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है वैसे कुछ होने वाला है, ज़रूर लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया जाए, ताकि एक क्राइम को प्रिवेंट करने पे आप भी पार्टनर हो जाएंगे। थैंक यू। जय। नहीं, वो एक्चुअली आप देख रहे हैं, वो इंटरनल फैमिली इशू के लेके वो हो रहा था। तो जैसे इन्फॉर्मेशन आया, हम लोग वहाँ पे जैतून होटल के पास वेट करके, तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन था कि वो आ रहे हैं। अब रेड हैंडेड पकड़ा गया, उनके साथ वेपन के साथ पकड़ा गया। ये सारी रिकवरी हुआ, कोई बरामद किए वो लोग उन्हीं के हाथ, उन्हीं से रिकवरी किया था सारी। नहीं, वो उनका शक था। तेलंगाना के जगतियाल जिले में दिन दहाड़े नौजवान का सरेआम कत्ल कर दिया गया। तेलंगाना के जगतियाल जिले में दिन दहाड़े एक नौजवान के कत्ल की वारदात पेश आई है, जिसको नामालूम अफराद ने सड़क पर सरेआम चाकू से हमला करते हुए बेदर्दी से कत्ल कर दिया। जगतियाल जिले के बेरोपुर मंडल के तुंगुर गांव में वंशी नामी नौजवान का नामालूम अफराद ने चाकू से हमला कर दिया, जिससे इसकी मौके पर ही मौत वाक़ हो गई। मुकम्मल तफसीलात का अभी तक पता नहीं चल सका है। जगतियाल रूरल CI आरिफ अली खान ने मुकाम का दौरा करते हुए नाश को पोस्टमार्टम के लिए जगतियाल के सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया और एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया है। सिटीज़न लीगल एकेडमी ने मदीना एजुकेशन सेंटर में यकसा सिविल कोड पर जारी मसले पर अवामी मीटिंग का इनेकाद अमल में लाया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से रिटायर्ड जज शाह मोहम्मद खादरी और मौलाना मुफ्ती खलील अहमद ने शिरकत की। इस मौके पर अब्दुल मजीद सिद्दीकी खादरी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तर्जुमान डॉक्टर कासिम रसूल, प्रोफेसर G चक्रपानी, MA हमीद, ख्वाजा आसिफ अहमद ने यकसा सिविल कोड के मुताल्लिक़ मीटिंग से खिताब फरमाया और बताया कि सिविल कोड को लागू करने से किस तरह रोका जा सकता है। इस मौके पर सदर सिटीज़न लीगल एकेडमी मिर्ज़ा यूसुफ बेग और नायब सदर डॉक्टर मतीन खादरी मौजूद थे। तो वो चीज़ तो लोग फॉर्म कर दी गई कि जो है, हालांकि अडॉप्शन के बहुत मज़ीद लोग एक अलग जो है शेप जिन चीज़ों को हाथ में लगाएंगे का उनके पास बहुत बड़ा मसला है। तो मेरा अंदाज़ा ये है कि लोग इस तरीके से अप्रोच करेंगे कि सिर्फ नुकसान भरपूर फायदा उस अंदाज से जो है जो जाएंगे। ये हमारी टेक्नोलॉजी के हिसाब से, आज हमारे मालूमात के हिसाब से, हमारे नॉलेज के हिसाब से हम उसके कॉन्सिक्वेंसेस को कम से कम उसके तमाम चीज़ों का इंतजाम करके, अगर जो है पेंट्स का इंतजाम करना है, खाने पीने की
ये साइक्लोन अगर आ गया तो हम तैयारी क्या कर रहे हैं इस तूफान के लिए, क्योंकि हम उन चीज़ों को बदलने की कोशिश करें। तो हमारी ताकत ये है कि अगर TUCC अगर नाफिज हो गया, अगर वो लोग मतलब चंद चीज़ें जो उनको बहुत ज़्यादा चुभती, वो चीज़ें जो है वो लोग डेफिनेटली चेंज करें। एक एग्जाम्पल हमारे सामने है ट्रिपल तलाक का, किस तरीके से ट्रिपल तलाक ला कर जो है वो लोग चीज़ लेके आए, और ये चीज़ तो हो गया है। इसी तरीके से अब इनके जो है मेरे अंदाजे से 3 टारगेट्स, एक टारगेट जो है उनका पॉलिटिकल का है। वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अभी जो है सदर लीगल एकेडमी, सिटीज़न लीगल एकेडमी जनाब मिर्ज़ा यूसुफ बेग साहब ने तफसील से लीगल एकेडमी के कामों के बारे में आपको वाकिफ़ कराया। मैं यहाँ अर्ज़ करूँगा कि 22 दिन की कोचिंग रखी गई थी मक्का मस्जिद लाइब्रेरी हॉल में, और वो उसको भी अरेंज किया था हमारे सदर जनाब मिर्ज़ा यूसुफ बेग साहब ने। वहाँ पर मैं और जो है मेरे साथी जो है एडवोकेट जो है दोनों ने मिलकर हमने वहाँ पर तालीम दी, और कुछ हमारे साथियों ने 1-1, 2-2 घंटे उनको पढ़ाया। अल्लाह ताला का फजल व करम रहा कि जो है पूरे स्टेट में सैयद तौक़ीर नामी लड़के ने जो हमारे क्लासेस अटेंड किया रेगुलर 138 रैंक लिया, और लड़कियों में मारिया मोहम्मदी 598 रैंक ली पूरे स्टेट में। और अल्लाह के फजल व करम से 24 लड़के और लड़कियों ने इतना अच्छा रैंक लिया। मैंने यूनिवर्सिटी से मालूम किया तो पता चला शहर के सारे कॉलेजेस में इंशाल्लाह ये पूरों को अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाएगा, काफ़ी अच्छे रैंक है। तो हमारा इरादा ये है कि आइंदा साल हम जो है पूरे शहर को 4 जोन में बांटेंगे, और उससे ख़ब मुहिम चलाएंगे कि लॉ एजुकेशन की क्या अहमियत है, लॉ फील्ड में आने की क्या ज़रूरत है इस वक्त, माइनॉरिटीज़ को और दीगर अक़लियतों को और BC SC STs को, कि उनकी ज़रूरत है कि इस वक्त हमारे तबक़ात से अच्छे लायर्स, अच्छे एडवोकेट आएँ। जितने नामी कामी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स हैं, आप देखिए वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से, कास्ट से ताल्लुक़ रखते हैं। हम चाहते हैं कि ये बैकवर्ड क्लासेस के लोग आएँ, ये हमारा एक मकसद है बड़ा। और पहले ही उसमें अल्लाह ताला ने हमको बड़ी कामयाबी दी 22 दिन की कोचिंग में, और ये कोचिंग फ्री रखी गई, एक नया पैसा भी उनसे हासिल नहीं किया गया, बल्कि बाज़ वक्त ज़रूरत महसूस हुई तो उनको लंच भी प्रोवाइड किया गया, रिफ़्रेशमेंट भी दिया गया एकेडमी की तरफ से। इंशाल्लाह आप लोगों का ताउन रहेगा तो ये काम और आगे बढ़ेगा, और मैं आप लोगों का मशकूर हूँ कि आप लोगों ने शॉर्ट नोटिस पर यहाँ तशरीफ़ लाए, और प्रेस ने यहाँ पर, मीडिया ने, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया ने, दोनों ने हमारे प्रोग्राम को अहमियत दी, और मैं इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके साथ साथ आज हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड के ख़तरात और ख़तरात इस उन्वान पे हमने जो है बहुत अहम टॉपिक पे जो है ये काम का आगाज़ किया। कई लोगों ने हमको मुबारकबाद दी कि इस वक्त यूनिफॉर्म सिविल कोड का, जबकि लॉ कमीशन ने ओपिनियन पूछा है, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने आगे नहीं है, आप लोग आए। ये अल्लाह ताला का फ़ज़ल है कि अल्लाह ताला ने हमको मौका दिया, हम इसको लीड करके आगे आएँ। मुझे ख़वी उम्मीद है कि सारी मुस्लिम जमातें ईद उल अज़हा के बाद मैं समझता हूँ कि इस मुहिम को आगे ले जाएगी, और हम कोशिश करेंगे हुकूमत पे दबाव डालने की, प्रेशर बनाने की, कि वो किसी के पर्सनल लॉ में, हमारी नहीं, हम नहीं चाहते कि हमारे बिरादर वतन के पर्सनल लॉ में किसी हुकूमत की तरफ से कोई मुदाखलत हो। इंशाल्लाह अल्लाह चाहा तो हम इस मुहिम में, मैं समझता हूँ आप तमाम का ताउन रहा तो हम कामयाब होंगे। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तमाम प्रेस वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारी दावत पे आप यहाँ तशरीफ़ लाए, और मैं आज आप लोगों के सामने सिटीज़न लीगल एकेडमी के ताल्लुक़ से कुछ बातें बताना चाहता हूँ। सिटीज़न लीगल एकेडमी का क़याम इसलिए अमल में लाया गया ताकि हम नौजवानों में जो है लॉ की अवेयरनेस पैदा करें। आप जानते हैं कि हमारे जो नौजवान हैं वो लॉ की तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, वो मेडिकल की तरफ जाते हैं, इंजीनियरिंग की तरफ जाते हैं, और कई दूसरे सेक्शंस की तरफ जाते हैं, लेकिन लॉ की तरफ नहीं देते। मैं ये नहीं कहता कि वहाँ नहीं जाना, ज़रूर जाइए, लेकिन इस वक्त मौजूदा मुल्क के हालात के हिसाब से हमारे नौजवानों को क़ानून भी जानना बेहद ज़रूरी है। और आप जानते हैं कि क़ानूनदाही थे जो मुल्क को आज़ादी दिलाए, क़ानूनदाही थे जो मुल्क की तरक्की में अहम रोल अदा करे। आप देखिए, आप पूरी तारीख़ उठा के देखिए। इसलिए हमारे नौजवानों को जो है हम लॉ की तरफ राग़िब करने के लिए ये एकेडमी क़ायम किया, और हम ये एकेडमी क़ायम करने के बाद सबसे पहला काम जो हमारे मैनिफेस्टो में था, जो हमारे लॉ जो है जो हमने जो टर्म्स जो बनाए थे उसमें ये था कि हम नौजवानों के लिए तालीम का इंतज़ाम करेंगे। सबसे पहले हमने उनके लिए फ्री कोचिंग का इंतज़ाम किया बहुत ही शॉर्ट पीरियड में, और ये इंतज़ाम मक्का मस्जिद लाइब्रेरी के ऊपर हॉल में किया। वहाँ पर
तकरीबन 25 या 26 नौजवान आए, और उसमें से जब रिज़ल्ट आउट हुआ उसका लासेट का, तो आप लोगों को सुन के ये खुशी होंगी कि 26 लड़कों में से और लड़कियों में से 24 बच्चों ने कामयाबी हासिल की, और उसमें से बेहतरीन रैंक लेके आते हुए उन लोगों ने ये कामयाबी हासिल की। लिहाजा ये जो है हमारा पहला कदम था, जो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हमने इसमें कामयाबी हासिल की। अब दूसरी चीज़ ये है कि हम इसके साथ ही साथ लोगों में अवेयरनेस पैदा करने की कोशिश करें। जैसा ही हमको ये मालूम हुआ कि पर्सनल लॉ के यूनिफॉर्म सिविल कोड के ताल्लुक़ से जो है हुकूमत कुछ करने वाली है, तो हमने फौरी जो है एक जलसा मुनक़्क़िद किया, और हमारे मतीनुद्दीन कादिर साहब जो हमारे नायब सदर हैं हमारी एकेडमी के, इन्होंने जो है दिल्ली से मेहमानों को बुलाया, जो है क्या नाम है मतीन साहब, कासिम रसूल साहब जो स्पोक्स पर्सन है, इलियास साहब, तो उनको बुलाया ताकि हम लोग यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड के ताल्लुक़ से इन लोगों में अवेयरनेस पैदा करें और उनको बताएं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, इसके अगर ये आता है तो इसके क्या असरात मुरतब होंगे। यही चंद चीज़ें थी, इसके साथ और कुछ भी है, बहुत कुछ है जो सिटीज़न लीगल एकेडमी अंजाम देना चाहती है। इंशाल्लाह हमारे पास बहुत ही प्रोजेक्ट हैं इस पे काम करने के, क्योंकि इसका वक्त नहीं है, मैं इसकी पूरी तवालत में नहीं जाना चाहता। लिहाजा ये चंद चीज़ें थी जो मैं आप लोगों की गोश गुज़ार कर रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी बाकी रही तो फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। तो हमने ये कदम उठाया कि लॉ सेक्टर फ्री ट्रेनिंग दी जाए सिटीज़न लीगल एकेडमी की तरफ से, और हैं जो पर्सनल लॉ बोर्ड के भी मेंबर हैं, आप LLB LLM हैं, इसी तरह आसिफ ख्वाजा आसरी और बहुत सारे लोगों ने, और हमारे सदर साहब मिर्ज़ा यूसुफ बेग साहब की कोशिशों से इस ट्रेनिंग का कामयाब इनेकाद हुआ, और इसके पूरे स्टेट में 138 रैंक लाया। ये हमारी एकेडमी के दीजिए नाज़रीन, मरियम फातिमा को इजाज़त, मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान, आप देख रहे हैं TNT न्यूज़, और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।